हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार नया कोर्स चालू कर चुके हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, अभी तक आप दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस लेते थे, अब कौन सी, अब केमिस्ट्री की। आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास है आज से। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो तो बच्चों एक बात ध्यान रखें, सबसे पहले हमें चैप्टर कौन सा पढ़ना है, मोल अवधारणा। कौन सा पढ़ना है, मोल अवधारणा। अब इसमें सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आज हमें पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट। अरे सर, चैप्टर का नाम भी मोल कॉन्सेप्ट और टॉपिक भी मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, चैप्टर का नाम भी मोल कॉन्सेप्ट और टॉपिक भी उसमें क्या पढ़ना है, आज हमको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये टॉपिक आज का हमारा मुख्य आकर्षण रहेगा। और मोल कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, परमाणुवीय द्रव्यमान। क्या पढ़ना है बेटा, परमाणुवीय द्रव्यमान। और साथ ही साथ बेटा हमको क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। और साथ ही साथ हमको क्या पढ़ना है, मोल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, मोल। तो ये सारी बातें हमें आज पढ़नी है। ठीक है, बिल्कुल रेडी रहे। चलो अब बच्चों इस चैप्टर में आगे जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। भाई एक बात बताओ, आप जब किसी रास्ते पर जाते हो तो पहले से पता होता है ना कि आपको जाना कहाँ है। आप मुझे एक बात बताओ, आप कहीं जा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है कि बिना सोचे समझे कहीं भी चलते जा रहे हो। आपको कहीं जाना होगा तो आप क्या करोगे, आपको पहले से पता होगा ना कि मुझे झालावाड़ जाना है, मुझे कश्मीर जाना है, मुझे कन्याकुमारी जाना है, मुझे असम जाना है, मुझे गुवाहाटी जाना है। कहाँ जाना है पता होगा ना। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। तो हमें देखना है इस चैप्टर में हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो ये देखिए, ये है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली बातें। देखो क्या क्या पूछा जाता है बेटा एग्जाम में। देखो क्या, देखो सबसे बड़ा ये देखो 54% इस चैप्टर में क्वेश्चन जो आते हैं वो कहां से आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास। मोल कॉन्सेप्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटा मोल अवधारणा। मोल अवधारणा से कितने प्रतिशत प्रश्न हैं, देखो कितने प्रतिशत, 54%। मोल अवधारणा व मोलर द्रव्यमान, इस टॉपिक से कितने प्रतिशत प्रश्न है बेटा, 54%। देखो 54%। 54% प्रश्न जो है, 54% ये इस टॉपिक से आते हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि भैया इस रास्ते जाएंगे, इस रास्ते जाने पे हमको पढ़ना क्या क्या। चलो दूसरा क्या, दूसरा परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत द्रव्यमान। ठीक है, प्रतिशत द्रव्यमान। दूसरा हमें क्या पढ़ना है बेटा इसमें, प्रतिशत द्रव्यमान तथा क्या पढ़ना है, देखो क्या लिखा है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल मतलब कि मूलानुपाती सूत्र, तो मूलानुपाती तथा आणविक सूत्र, ये पढ़ना है बेटा। ठीक है, चलो। और फिर अंत में हमको क्या पढ़ना है बेटा, अंत में हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया और रस समीकरण मिति पर आधारित प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया तथा रस समीकरण मिति पर आधारित प्रश्न। रस समीकरण मिति पर आधारित प्रश्न। तो देखो ये कितना प्रतिशत है, 54%। चलो ये भगवा कलर देखो, भगवा कलर 8%। इससे कितने प्रतिशत प्रश्न आते हैं, 8%। प्रतिशत द्रव्यमान 8%। और 38% द्रव्य प्रश्न इससे आते हैं, ये 38%, इससे 38% प्रश्न। क्लियर, ठीक है। तो ये बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे क्या बेटा, अब हम क्या शुरू करेंगे बेटा, अब हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कहां से, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, क्लियर, हाँ जी बिल्कुल।
नीट में आपको केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़नी। बुक कौन सी पढ़नी है बेटा? बुक आपको पढ़नी है, मैं बता देता हूं, बुक आपको कौन सी पढ़नी है? आपको किताब जो पढ़नी है वो कौन सी? एनसीईआरटी। कौन सी किताब पढ़नी है बेटा? एनसीईआरटी, ये किताब पढ़नी है। ठीक है, तो शुरू करें हम। बस मुझे सभी बच्चे एक बार थम्स अप दिखा दे, फटाफट फटाफट, जल्दी से थम्स अप दिखा दो यार, फटाफट, बिना किसी देरी के। ठीक है, और सभी का थम्स अप आना चाहिए, सभी का थम्स अप आना चाहिए, जितने ही बच्चे। ठीक है, सभी का थम्स अप। क्लियर? चलो अब शुरू करेंगे। पूरा ध्यान बेटा यहां लगाना है, पूरा ध्यान यहां। चलो बहुत बढ़िया। चलो आते हैं हम सबसे पहले टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? लिखो, रजिस्टर, नोट्स अच्छे से बनाओ, नोट्स क्या करने? अच्छे से बनाने। लिखो, सबसे पहला टॉपिक लिखो, मोल अवधारणा। लिखो बच्चों, मोल अवधारणा, हेडिंग लिखो, मोल अवधारणा, सबसे पहला टॉपिक। चलिए लिखिए, टॉपिक लिखिए। ठीक है, चलो। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप जब दुकान पे जाते हो, दुकान पे आप दुकानदार को बोलते हो कि भैया हमको 1 दर्जन केला दीजिए। क्या दीजिए? 1 दर्जन केले। तो 1 दर्जन में दुकानदार आपको कितने केले पकड़ाएगा? वो 12 केले। कितने? 12। 1 दर्जन का मतलब आपको वो 12 केले पकड़ाएगा। ठीक है, आपने बोला 1 दर्जन किताबें या 1 दर्जन कॉपियां, आपने बोला 1 दर्जन कॉपियां। ठीक है, तो कितनी कॉपियां देगा आपको? 12 कॉपियां। कितनी देगा? 12 कॉपियां। चलो, आपने बोला 1 दर्जन पेंसिल। कितनी पेंसिल? 1 दर्जन पेंसिल। तो वो आपको कितनी पेंसिल देगा बेटा? 12 पेंसिल। कितनी पेंसिल देगा? 12 पेंसिल। आपने बोला 1 दर्जन कुर्सियां, तो वो आपको कितनी कुर्सियां देगा बेटा? 12 कुर्सियां। जैसे 1 दर्जन का मतलब कितना होता है बेटा? 12 12 12 12। उसी प्रकार 1 मोल का मतलब होता है बेटा 6.02 इंटू 10 की घात 23 संख्या। 1 दर्जन में कितनी संख्या? 12। तो 1 मोल में कितनी संख्या? 6.02 इंटू 10 की घात 23 संख्या। अब देखो जादू। मान लो मैंने आपसे बोला 1 मोल केला, 1 मोल केले, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कितने केले? आपके दिमाग में आना चाहिए 6.02 इंटू 10 की घात 23 केले। चलो, मैंने आपसे बोला 1 मोल पेंसिल, तो कितनी पेंसिल बेटा? आपके दिमाग में चाहिए, अच्छा 1 मोल पेंसिल, ये कितनी है? 6.02 गुणित 10 की घात 23 पेंसिल। मैंने आपसे बोला 1 मोल कापियां या कॉपियां, जो भी आप बोलते हो, 1 मोल कॉपियां। 1 मोल कॉपियों में कितनी कॉपियां? 6.02 इंटू 10 की घात 23 कॉपियां। जैसे 1 दर्जन का मतलब संख्या होती है 12, वैसे ही 1 मोल भी कुछ संख्या को प्रदर्शित करता है, और वह संख्या क्या है बेटा? 6.02 गुणित 10 की घात 23। तो 1 दर्जन मतलब 12 और 1 मोल मतलब कि 6.02 इंटू 10 की घात 23 संख्या। तो 6.02 इंटू 10 की घात 23, 6.02 इंटू 10 की घात 23, 6.02 इंटू 10 की घात 23। तो ये होती है बच्चों 1 मोल की अंदर उपस्थित संख्या। चलो, ये तो हो गई बच्चों पहली बात। सुनते जाओ, अब भी पूरी कहानी सुनते जाओ, पूरी कहानी सुनते जाओ, ठीक है? सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब बच्चों हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या? कि सर ये 1 मोल की उत्पत्ति कहां से हुई? 1 मोल का मतलब इतना ही क्यों होता है? तो अगला क्वेश्चन हम क्या देखने वाले हैं? अगला क्वेश्चन ये देखने वाले हैं कि 1 मोल का मतलब इतना ही क्यों होता है?
1 मोल का मतलब 10 की घात 50 क्यों नहीं होता? 1 मोल का मतलब 6 × 10 की घात 1000 क्यों नहीं होता? 1 मोल का मतलब 6 × 10 की घात 500 क्यों नहीं होता? 1 मोल का मतलब 6 × 10 की घात 50,000 क्यों नहीं होता? 1 मोल का मतलब 6 × 10 की घात 5 क्यों नहीं होता? 1 मोल का मतलब हमेशा ये क्यों होता है? तो अब अगला प्रश्न क्या है बेटा? 1 मोल की उत्पत्ति कहां से हुई? 1 मोल बराबर 6 × 10 की घात 23 ही क्यों लिखते हैं? इसका कारण क्या है? तो अगला प्रश्न हमको देखना है ये। चलो इसको नोट कर लो बेटा, नोट करो फटाफट। चलो तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिमाग में आएगा, 1 मोल बराबर 6.02 × 10 की घात 23 ही क्यों होता है? ठीक है बेटा, चलो नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। बच्चों आवाज आ रही ना आपको मेरी? आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे बेटा इसकी। 1 मोल में 6 ये कहां से आया? ठीक है, कहां से आया? चलो बच्चों आपने एक तत्व का नाम सुना होगा, कार्बन 12। कार्बन 12 सुना आपने? अच्छा, किन किन बच्चों ने कार्बन 12 के बारे में सुन रखा है? कार्बन का द्रव्यमान 12, कार्बन लिखो, कार्बन पे 12 सुना है किसी ने? कार्बन 12 के बारे में सुना है ना? कार्बन 12 सुना है बेटा? सुना है ना? एक तत्व होता है बेटा कार्बन 12, ठीक है। अब ये कार्बन 12 ही क्यों? बच्चों कार्बन जो होता है उसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? श्रृंखलन का गुण। कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से, कार्बन जो है वो अगले कार्बन से, कार्बन जो है वो अगले का, ऐसे कार्बन बहुतायत में पाया जाता है। कार्बन श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है, बहुत सारी संख्या में यौगिक बनाता है। तो इसीलिए कार्बन 12 का वैज्ञानिकों ने चयन किया। तो सबसे पहले तो वैज्ञानिकों ने यह देखा कि ऐसा कौन सा परमाणु है जो कि सभी प्रकार के बहुत सारे यौगिक बनाता है, बहुतायत में यौगिक बनाता है, सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। वो कौन है? कार्बन। कौन है बेटा? कार्बन। तो कार्बन एक ऐसा परमाणु है जो बहुत ही लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कौन है वो? कार्बन 12। तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो इसका मतलब हम कार्बन को उठा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया? कार्बन को उठा लिया। क्यों? क्योंकि कार्बन में बहुत सारे यौगिक बनाने का गुणधर्म, बहुत लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाने का गुणधर्म। और कार्बन 12 प्रकृति में बच्चों 98% तक पाए जाने वाला तत्व, 98% तक इस कार्बन परमाणु की अधिकता होती, 98%, बहुत अधिक संख्या में बहुतायत में पाया जाने वाला। चलो तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि चलो अच्छा इसमें श्रृंखलन का गुण है, इसके बहुत सारे यौगिक भी बनते हैं, बहुत प्रचुरता में पाया भी जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? हम इसको उठा लेते हैं। तो बेटा उन्होंने क्या किया वैज्ञानिकों ने? कार्बन 12 का 12 ग्राम देखा, 12 ग्राम, 12 ग्राम में कार्बन 12 का 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ये चेक की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या की गणना की, काउंट किया, देखा कितने परमाणु हैं। तो उन्होंने पाया कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या जो है वो 6.02 × 10 की घात 23, इतने ज्यादा परमाणु उपस्थित हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने ज्यादा परमाणु उपस्थित होते हैं। अब दूसरी बात, 12 ग्राम ही क्यों? 12 ग्राम ही क्यों? क्योंकि कार्बन का परमाणु भार जो है वो 12 ग्राम पूर्ण संख्या है बेटा। बाकी जितने भी तत्व है ना उनका भार जो होता है वो 12, ऐसा पूर्ण संख्या नहीं होता है, दशमलव में होता है।
भिन्न में होता है। तो कार्बन 12 ही ऐसा तत्व है जिसका भार जो होता है वो पूर्ण संख्या में होता है, 12 इस प्रकार से पूर्ण संख्या में। बाकी जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु भार दशमलव में होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 नहीं होता है, 15.966। हाइड्रोजन का 1.00 पॉइंट में होता है। कार्बन ही ऐसा है जिसका ये पूर्ण भार होता है 12 पूर्ण संख्या में। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी है बेटा, ये। और इसी को क्या नाम दे दिया गया, इसी को नाम दे दिया गया 1 मोल। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही क्या बोल दिया गया, 1 मोल। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही 1 मोल कहा जाता है। ये हो जाएगी बेटा इसकी परिभाषा। तो ये हो जाएगी परिभाषा, ये नोट कर लो। कार्बन 12 क्यों, कार्बन 12 क्यों, क्योंकि प्रचुरता में 98% तक पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण धर्म होता है ये परमाणु, कार्बन का ये परमाणु 98% तक पाया जाता है। 12 ग्राम क्यों, 12 ग्राम क्यों, क्योंकि कार्बन का ही परमाणु भार ऐसा है जो कि पूर्ण संख्या में आता है। किस में आता है बेटा, पूर्ण संख्या। ये 11.99 भी नहीं होता है, 12.01 भी नहीं होता, ये पूर्णतया 12 ही होता है, पूर्ण संख्या 12। 12 एक पूर्ण संख्या है, ये 12 पूर्ण संख्या में होता है। और इसमें जो बेटा परमाणु की संख्या है वो कितनी है, 6.02 × 10⁻23। तो बच्चों इसी संख्या को क्या बोल दिया, 1 मोल बोल दिया। क्या बोल दिया, 1 मोल। मतलब कि 1 मोल की परिभाषा क्या होगी, 1 मोल की परिभाषा क्या होगी, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं, 1 मोल। ये हो जाएगी बेटा परिभाषा, नोट कर लो फटाफट। यहां तक की बात क्लियर, यहां तक की बात क्लियर। जल्दी फटाफट थम्स अप दिखाओ यार, थम्स अप दिखाओ। फटाफट थम्स अप दिखाओ, जल्दी से थम्स अप दिखाओ फटाफट। क्लियर, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं बेटा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। चलो हमने क्या लिया, हमने तत्व क्या लिया, हमने तत्व क्या लिया, कार्बन 12। क्यों लिया, चलो बताओ। कार्बन 12 पे ही क्यों प्रयोग हुआ, बताओ। कार्बन 12 पे ही क्यों प्रयोग हुआ, लिख के बताओ, जल्दी बताओ। हर एक बात का जवाब होना चाहिए, हर एक बात का जवाब बताओ। कार्बन 12 पे ही क्यों प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने, बताओ। नाइट्रोजन भी ले सकते थे, हाइड्रोजन भी ले सकते थे, ऑक्सीजन भी ले सकते थे, सिलिकॉन भी ले सकते थे, सोडियम भी ले सकते थे। कार्बन 12 ही क्यों, क्यों बताओ जल्दी। क्योंकि यह बहुतायत में पाया जाता है 98% तक। कितना, 98% तक। श्रृंखलन का गुणधर्म है बेटा, क्या, श्रृंखलन का गुणधर्म है, 98% तक प्रचुरता में पाया जाता है, ठीक है। चलो 12 ग्राम, 12 ग्राम क्यों, क्योंकि इसका जो भार है केवल इसी का ये भार पूर्ण संख्या होता है बेटा। क्या होता है, पूर्ण संख्या। इसके 12 ग्राम क्यों लिए, 12 ग्राम क्यों लिए, क्योंकि इसका ही भार हमेशा पूर्ण संख्या होता है। ऑक्सीजन का पूर्ण संख्या नहीं है, दशमलव में आता है, 15.99 ऐसा आता है दशमलव में। हाइड्रोजन का भी दशमलव में आता है, 1.00। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी 14 पॉइंट ऐसे दशमलव में, सभी का भार दशमलव में। केवल कार्बन जो है वो एक पूर्ण संख्या देता है बेटा। क्या, पूर्ण संख्या। चलो तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या इतनी है, इसी संख्या को क्या बोला बेटा, 1 मोल बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, 1 मोल बोल दिया। और ये हो जाएगी बेटा परिभाषा, नोट कर लो। चलो अब बात करेंगे बेटा आगे की। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा आगे की। अब देखो बेटा, अब इस संख्या का क्या मतलब, देखो ये कितनी बड़ी संख्या, देखो इस संख्या का भी हम मतलब देखते। देखो ये संख्या, देखो हमने क्या लिखा, 1 मोल बराबर
6.02 इंटू 10 की घात 23। इसका मतलब देखो, इसका क्या मतलब देखो, 6 के बाद 0 दो, ये 0 दो, 6 के बाद कितने जीरो लगाए, कितने जीरो लगाए देखो, इसका मतलब 6 के बाद कितने जीरो, कितने जीरो, कितने जीरो, 23 जीरो। देखो तो 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। लिखते लिखते थक जाओ, लिखते लिखते थक जाओगे इतना, इसको काउंट भी नहीं कर पाओगे। काउंट कर सकते हो, चलो काउंट करते, चलो चलो काउंट करते। ये संख्या क्या है देखो, इकाई, ये संख्या क्या है बेटा देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, अरब के बाद खरब आता है, खरब, फिर नील, 10। मतलब मैं काउंट ही नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मुझे गिनती आती ही नहीं है, मुझे गिनती आ ही नहीं रही है, समझ में ही नहीं आ रहा मैं आगे बोलूं क्या, इससे आगे मुझे बोलना क्या चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इतनी बड़ी संख्या बेटा। तो ये होता है बेटा एक मोल का मतलब इतनी सारी संख्या। अगर मान लो आप शॉप पे जाते हो, आज शॉप पे जाओ, शॉप पे जाकर के आपके जो आसपास किराना की दुकान हो ना, किराना की दुकान पे जाकर के बोलना कि मुझे 1 मोल आलू दे दो। क्या दे दो, मुझे 1 मोल आलू दे दो। किराना की दुकान वाले को आज बोलो 1 मोल आलू दे दो भैया, 1 मोल आलू दे दो। चलो आज जाकर के एक बार किराना वाले को बोलना भैया मुझे 1 मोल आलू दे दो, फिर देखो मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा। पहले तो उसको 1 मोल का पता ही, 1 मोल का मतलब ही पता नहीं चलेगा, वो बोलेगा 1 मोल, 1 मोल क्या होता है, अनपढ़ है, मोल तो यार पता नहीं चले। और मान लो भूले भटके उसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, मान लो अगर भूले भटके उसने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती होगी, तो वो क्या करेगा, लात मार करके भगा देगा, भागो यहां से, भगा देगा आपको, 1 मोल आलू दे दो, भगा देगा आपको। तो ऐसे, ठीक है, ये होता है। चलो अब हम बच्चों बात करेंगे इससे आगे, नोट कर लो, कुछ नोट करना नोट कर लो। चलो अब बात करेंगे बेटा आगे की। चलो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब देखो, इसका मतलब कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु कितने हैं बेटा, कितने, 6.02 गुणित 10 की घात 23। ठीक है, चलो ये वाली जो लाइन है बेटा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो 6.02 इंटू 10 की घात 23, तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 परमाणुओं का भार कितना है, 12 ग्राम। तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 कार्बन परमाणु का भार कितना है बेटा, बताओ, 12 ग्राम। कितना है, 12 ग्राम। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताओ, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं बेटा, मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये जो लिखा है ना इसको मैंने उल्टा कर दिया, इतने परमाणु में इतना भार, इतने परमाणु का भार कितना, इतना, देखो इतने परमाणु का भार हो गया इतना। चलो तो चूंकि, पुकी, टूकी, जो भी बोलते हो यार, इसको क्या बोलते हो, चूंकि, पुकी, टूकी, चूंकि इतने कार्बन परमाणु का भार इतना, तो इसीलिए एक कार्बन परमाणु का, चलो एक कार्बन परमाणु का भार कितना होगा, निकालो, तो 12 बटा कितने हैं, 6.02 इंटू 10 की घात 23, 6.02 इंटू 10 की घात 23, इतना ग्राम हो जाएगा बेटा, इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बच्चों देखो आगे इसको और हल करते। अभी एएमयू प्रकट होने वाला है, अभी कौन प्रकट होने वाला है, देखो अभी आपके सामने कौन प्रकट होगा, आपके सामने
AMU महाराज प्रकट होंगे, महाराज प्रकट होंगे। अरे AMU सुना होगा ना आपने, AMU सुना है बेटा, AMU महाराज के बारे में सुना है? AMU महाराज, अभी AMU प्रकट होने वाला है। क्या प्रकट होने वाला है? AMU। देखो अभी AMU आएगा, देखो ठीक है। चलो अभी AMU आएगा, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं यार। अभी AMU महाराज आने वाले, कौन से महाराज? AMU महाराज। चलो AMU महाराज, अरे AMU महाराज। चलो अभी AMU महाराज कौन है अभी पता चलेगा, ठीक है ठीक है। अभी देखो, अभी देखो बेटा, अभी देखो 1/6.02 इंटू 10⁻23। बेटा इसको सोल्व करोगे ना, इसको हल करोगे, इसमें गणित लगाओगे ना, तो इसका मान जो मिलता है बेटा वो मिलता है 1.67 इंटू 10⁻24। 1 ये जब हल करोगे, इसको हल करने पर आपको क्या मिलेगा? ये मतलब कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ये वाली संख्या, ये लिख सकता हूं। तो देखो, अब देखो यहां पे 12, ठीक है, 12 इंटू 1। देखो अभी देखो जादू देखना। चलो 1/6.02 इंटू 10⁻23, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा बताओ? इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, बताओ ये लिख सकता हूं ये। चलो इसको लिखते, चलो इसको लिखते, ये वाली संख्या, चलो इसको लिखते। तो उसकी जगह हम इसको लिखेंगे, तो देखो क्या आएगा? 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24। इकाई क्या है? ग्राम। क्या आ जाएगा बेटा? ग्राम। क्या आ जाएगा? ग्राम। ठीक है। अब देखो, अब देखो यहां पे एक परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई जिसको आप एक AMU भी बोलते हो, इसका ग्राम में मान होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब देखो एक AMU बराबर कितना होता है? इतना। इसकी जगह देखो बराबर 12 की जगह क्या आएगा? 12। इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं? 1.67 इंटू 10⁻24। 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम की जगह में क्या लिख सकता हूं? 1 AMU। तो क्या लिखूंगा? इंटू 1 AMU। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेटा 12 AMU। ये देखो AMU में बाहर आ गया। देखो बेटा, देखो ये आ गया AMU में बाहर। अभी सब कुछ समझाऊंगा बेटा, सब कुछ क्लियर होगा। अभी सुनते जाओ, सुनते जाओ, अभी सुनते जाओ, अभी सुनते जाओ, बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है। अभी फिर रिपीट करूंगा, रिपीट करूंगा, बिल्कुल 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 बेटा शिवम कुमार, बिल्कुल रिपीट करूंगा, ठीक है। अभी ये बताऊंगा AMU क्या होता है, अभी बताऊंगा AMU क्या होता है, बिल्कुल बेफिक्र रहो। अभी AMU क्या होगा वो बताऊंगा। अगला हमको क्या पढ़ना है? AMU क्या होता है वो भी बताऊंगा। AMU क्या होता है अभी हम यहां चर्चा करेंगे, उससे पहले आते हैं यहां। देखो देखो बेटा 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु का भार कितना है? 12 ग्राम। इतना है। देखो 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु का भार कितना है? 12 ग्राम। कितना है बेटा? 12 ग्राम। अगर इतने परमाणु का भार 12 ग्राम है, इतने परमाणु का भार 12 ग्राम है, तो बताओ एक परमाणु का भार, अरे वो 10वीं छोटी क्लास में नहीं करते हो, छठी क्लास में, 5वीं छठी क्लास में क्या करते हो? चूंकि पोंकी टूकी, चूंकि इतने परमाणु का भार इतना है, तो एक परमाणु का भार कितना होगा? तो 12 बटा ये, तो 12 बटा ये आ गया। अब 1/6.02 इंटू 10⁻23, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो इस पूरे की जगह ये जो गोला बनाया है, पीला गोला, इस गोले की जगह बेटा ये लिखूंगा। तो ये वाली संख्या मैंने रख दी यहां पे, देखो ये आ गया 1.67 इंटू 10⁻24 आ गया। चलो
अब देखो ये 1.67 इंटू 10 की घात -24, 1.67 इंटू 10 की घात -24 ये किसके बराबर? AMU के बराबर। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? AMU लिख दिया। तो कितना हो गया? 12 इंटू 1 AMU, 12 AMU आ गया। बताओ, अब बताओ भाई इस 1/6.02 इंटू 10 की घात 23 इसका मान कितना है? 1 इस पूरे का मान कितना है? इस पूरे का मान, इस गोले का मान देखो, इस गोले का मान, ये जो गोला है इस गोले का मान कितना है बेटा? बताओ इस गोले का मान कितना है बच्चों? बताओ। इतना, इतना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इस मान को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 AMU। क्या लिख सकता हूं? 1 AMU। 12 इंटू 1 AMU कितना होता है? 12 AMU। कितना होता है? 12 AMU। मतलब की अरे रुक जाओ, अबे जल्दी मत करो, रुक जाओ। एक कार्बन परमाणु का भार कितना आया? 12 AMU। देखो एक कार्बन परमाणु का भार गणना करने से कितना आया? 12 AMU। देखो एक कार्बन परमाणु का भार गणना करने से कितना आया? 12 AMU। एक कार्बन परमाणु का भार गणना करने से कितना आया? 12 AMU। चलो इसको हम लिखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इसकी, ठीक है? चलो चलो अभी हम देखेंगे। तो देखो निष्कर्ष क्या आया? निष्कर्ष क्या आया? कार्बन के एक परमाणु का भार कितना है बेटा? 12 AMU। देखो एक कार्बन परमाणु का भार कितना है? 12 AMU। तो देखो एक कार्बन परमाणु का भार कितना? 12 AMU। ठीक है, चलो अब देखो पीछे आओ, पीछे आओ, इधर देखो। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक मोल कार्बन परमाणु का भार कितना है? 12 ग्राम। एक मोल कार्बन परमाणु का भार कितना है? 12 ग्राम। तो आप यहां क्या लिखोगे? कार्बन के एक मोल परमाणु का भार, अरे ये कितना है जल्दी बता दो, कितना है? 12 ग्राम। एक मोल में कितना होता है? 6.02 इंटू 10 की घात 23। बच्चों एक बात ध्यान रखें, यदि AMU में मान दिया हो तो वो एक परमाणु का होता है, और यदि ग्राम में मान दिया हो तो वो एक मोल परमाणु का होता है। अब देखो, देखो यहां, अब बताओ। चलो यहां तक की बात क्लियर? बताओ। देखो एक परमाणु का किसमें लिखती हूं? AMU में। और एक मोल परमाणु का किसमें? भाई इतने परमाणु का, कार्बन के इतने परमाणु का भार 12 ग्राम ही तो है। कार्बन के इतने परमाणु का भार 12 ग्राम नहीं है? बताओ, अरे बताओ जल्दी बताओ। कार्बन के इतने परमाणु का भार 12 ग्राम है? जल्दी बताओ, है ना? क्लियर? कार्बन के इतने परमाणु का भार 12 ग्राम, कार्बन के एक परमाणु का भार कितना? 12 AMU। ठीक है, चलो अब AMU क्या होता है? चलो इसको लिखेंगे हल। एक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का भार 1 AMU कहा जाता है। AMU किसे बोलते हैं बेटा? AMU किसे बोलते हैं? AMU का मतलब होता है एक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का भार 1 AMU कहा जाता है। एक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का भार कहा जाता है 1 AMU। मतलब कि एक प्रोटॉन का भार क्या? 1 AMU। 1 AMU मतलब कितना? देखो देखो 1 AMU बराबर कितना? 1.67 इंटू 10 की घात -24। 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10 की घात -24। तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। एक न्यूट्रॉन का भार ये भी कितना? ये भी होता है 1 AMU। मतलब क्या लिखूंगा मैं? 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। तो ये आ जाएगा बेटा AMU का मतलब। देखो AMU का फुल फॉर्म बेटा होता है एटॉमिक मास
यूनिट। क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, पावर में 10 की घात -24 कहां से आया? इसको हल करने से। पावर में 10 की घात -24 कहां से आया? इसको हल करने से। इसको हल करोगे तो पावर में क्या आएगा? 10 की घात -24। आसान है बहुत। इसको जब हल करोगे तो ये आएगा पावर में, ये आ गया बेटा। चलो रिपीट कर दें एक बार पूरा। चलो एक बार पूरा रिपीट करें बेटा। चलो अरे जल्दी बताओ, एक बार रिपीट कर दे, फटाफट बताओ पूरा। ठीक है, एक बार पूरा रिपीट कर दे, एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं बेटा। ठीक है, सब कुछ यहां तक जो भी पढ़ा उसको एक बार अच्छे से रिपीट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिपीट करेंगे बेटा। ठीक है, चलो चलो एक बार रिपीट करूंगा बेटा मैं। हाँ चलो रिपीट करूंगा बेटा। चलो नए पेज पे आ जाओ। हाँ नए पेज पे, कोई बात नहीं। सीबीआई अशोक, ओ सीबीआई अशोक, कोई बात नहीं। सीबीआई बनना चाहते हो कोई बात नहीं, सीबीआई बन जाओगे आप, पहले यहां ध्यान देना। ठीक है, सीबीआई अशोक यहां देखो। चलो शुरू से बता रहा हूं बेटा, शुरू से। आप मुझे बताओ पहला पॉइंट, 1 मोल बराबर क्या होता है? चलो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओगे 1 मोल बराबर हमने क्या पढ़ा? बताओ जल्दी बताओ। अरे सीबीआई अशोक बताओ, सीबीआई अशोक बताओ, 1 मोल बराबर मैंने क्या बताया बेटा? मल्टीप्लाई भी बताऊंगा, मल्टीप्लाई भी बताऊंगा। बताओ सीबीआई अशोक 1 मोल बराबर क्या? शुरू से बता रहा हूं, शुरू से बता रहा हूं। बताओ 6.02 इंटू 10 की घात 23। चलो ये तो पहली लाइन। ठीक है, पहली बात। चलो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैंने क्या समझाया? 1 मोल कहां से आया? बताओ कहां से आया? कौन से परमाणु पर प्रयोग हुआ? बताओ कार्बन 12 पर। कौन से परमाणु पर प्रयोग हुआ? बताओ कार्बन 12 पर। कौन से परमाणु पर प्रयोग हुआ? कार्बन 12 पर। कार्बन 12 पर हुआ। कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी है बच्चों? बताओ कितनी है? बताओ 6.02 गुणित 10 की घात 23। इतनी संख्या है। बताओ जल्दी बताओ यार, आंसर लिखते जाओ। लाइव चैट में जाओ और लिखते जाओ, लाइव चैट में जाओ और आंसर लिखते जाओ, लाइव चैट में जाओ आंसर लिखते जाओ। चलो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कार्बन 12 के 6.02 इंटू 10 की घात 23 परमाणुओं का भार। बताओ यहां पे मैं क्या लिखूं? बताओ कार्बन 12 के इतने परमाणु का भार कितना है? जल्दी बता दो। ये कितना लिखा है? बताओ इतने परमाणु का भार कितना लिखा है? जल्दी बताओ जल्दी। इतने परमाणु का भार कितना लिखा है? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। 12, तो यहां क्या लिखोगे? 12 ग्राम। क्या लिखोगे? 12 ग्राम। ठीक है, चलो चौथा, चौथा कार्बन 12 के इतने परमाणु का भार कितना है? 12 ग्राम लिखा। तो बताओ कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार कैसे निकालोगे बेटा? 12, ये 12 लिखा, 12 बटा 6.02 इंटू 10 की घात 23, 6.02 इंटू 10 की घात 23 ये लिखोगे। यस बोलते जाओ, यस और नो। ये बताओ क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं? यस और नो, क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं? बताओ सभी बच्चे मुझे थम्स अप दिखाओ, सभी, सभी का थम्स अप आना चाहिए। क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं? ये बताओ। सीबीआई, सीबीआई अशोक, सीबीआई अशोक लिख सकता हूं ना? यहां से मैं ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं सीबीआई बेटा। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं? ये क्या है बेटा? 12, क्या है? 12 बटा ये क्या है? इंटू 1 लिखूं बटा 6.02 इंटू 10 की घात 23। इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। चलो बेटा ये पूरा मान, इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं? बताओ इस पूरे की जगह में 12 इंटू 1.67 गुणित 10 की घात -24 ग्राम, इतना लिख सकता हूं। बताओ ग्राम,
इतना लिख सकता हूं, बताओ ग्राम, ये लिख सकता हूं, और ये लिख सकता हूं ना। इस पूरे की जगह इस पूरे को हल करोगे तो ये आएगा ना, ये आएगा। अरे भाई इस पूरे की जगह ये लिख सकते हैं। अच्छा ये क्या होता है बताओ, बताओ ये क्या होता है बताओ। एक एमयू बराबर 1.67 इंटू 10 की घात -24, इतना ग्राम होता है। अरे ये होता है। इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, इसकी जगह में ये लिख सकता हूं। तो इसकी जगह में क्या लिखूं, 12 इंटू, देखो क्या लिखा है, 1.67 इंटू 10 की घात -24, 1.67 इंटू 10 की घात इंटू है ना बराबर 1, तो 1। तो देखो ये वाला मान किसके बराबर, 1 एमयू, तो इसकी जगह रख दो 1 एमयू, ये आ गया 1 एमयू। रख सकता हूं ना। चलो अब इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, 12 इंटू 1 को क्या लिख सकते, 12 एमयू, क्या लिखेंगे 12 एमयू। तो बताओ कार्बन 12 के एक परमाणु का भार कितना है, 12 एमयू, कितना है 12। अब आया बताओ जल्दी से, कार्बन के इतने परमाणु का भार क्या, 12 ग्राम, और कार्बन के एक परमाणु का भार क्या, इतना। ठीक है, कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार 12 ग्राम, और कार्बन के एक परमाणु का भार 12 एमयू। चलो इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला बेटा, निष्कर्ष क्या निकला, कार्बन के 6.02 इंटू 10 की घात 23 परमाणु का भार कितना है बेटा, 12 ग्राम। कितना है, 12 ग्राम। ठीक है, थम्स अप दिखाते जाओ, समझ में आ रहा है तो थम्स अप दिखाओ। इतने परमाणु का भार 12 ग्राम, कार्बन के एक परमाणु का भार बताओ कितना लिखा था, कार्बन के एक परमाणु का भार कितना आया, 12 एमयू लिखा, 12 एमयू आया। चलो तो ये आ गया 12 एएमयू। ठीक है, चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 मोल। क्या लिख सकता हूं, 1 मोल। बच्चों ध्यान रखें, 1 मोल हमेशा ग्राम में होता है, और एक परमाणु का भार हमेशा एमयू। देखो ये ग्राम आ रहा है और ये एमयू आ रहा है। अगर ग्राम को एमयू में लिखा हो ना तो ये एक परमाणु का भार है, और अगर ग्राम लिखा हो तो ये 1 मोल का। ग्राम मतलब कि 1 मोल, एमयू मतलब कि एक परमाणु, ऐसे याद रखो। अगर ग्राम लिखा है तो 1 मोल का, और अगर एमयू लिखा है तो 1 परमाणु का। ये याद रहेगा, याद रहेगा, ये बताओ याद रहेगा, ये भूलोगे तो नहीं, ये याद रखना। ग्राम में 1 मोल का, एमयू में 1 परमाणु का, हमेशा ध्यान रखें यार। यस थम्स अप दिखा दे जाओ फटाफट। ग्राम में 1 मोल का, देखो ग्राम में 1 मोल का, एमयू में 1 परमाणु का। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे की बेटा। चलो नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार, चलो अब देखो अब कैसे करना। अब रुक जाओ, अब मैं आपको एक बढ़िया चीज बता रहा हूं। अब एक जादू बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं बेटा, एक जादू देखने के लिए पूरा ध्यान यहां लगाना है। जादू देखने के लिए पूरा ध्यान यहां पे, जादू देखना चाहते हो ना, बस पूरा ध्यान यहां पे। चलो आप मुझे बताओ नाइट्रोजन के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन है, नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं बताओ पहले मुझे बताओ नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने, नाइट्रोजन में प्रोटॉन, मैं जो पूछूं उसका जवाब, नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने बताओ। प्रोटॉन का मतलब परमाणु की संख्या, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या है। परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। चलो नाइट्रोजन के पास होता है 7 प्रोटॉन। कितना होता है बेटा, 7 प्रोटॉन।
नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। जल्दी बताओ नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। 7 न्यूट्रॉन। कितने बेटा? 7 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखो एक प्रोटॉन का भार कितना बताया, बताओ जल्दी बताओ। एक प्रोटॉन का भार कितना है, बताओ जल्दी बताओ। एक प्रोटॉन का भार कितना, जल्दी बताओ। एक प्रोटॉन का भार कितना, जल्दी बताओ। एक प्रोटॉन का भार कितना, जल्दी बताओ। एक प्रोटॉन का भार कितना बताओ, 1 mu। एक प्रोटॉन का भार कितना है, 1 mu। एक प्रोटॉन का भार कितना है, 1 mu। एक न्यूट्रॉन का भार कितना है, 1 mu। एक प्रोटॉन 1 mu, एक न्यूट्रॉन 1 mu। चलो एक प्रोटॉन का भार 1 mu, तो 7 प्रोटॉन का कितना होगा, 7 mu प्लस 7 न्यूट्रॉन का कितना होगा, एक न्यूट्रॉन का 1, तो 7 का कितना होगा, 7 mu। बताओ नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना आ गया, 14 mu। मतलब कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना आ गया, 14 mu। बताओ कैलकुलेट करने की जरूरत है, बताओ क्या पूरी गणना करने की जरूरत है, बताओ क्या ये कैलकुलेशन करने की जरूरत है, बताओ क्या ये पूरी गणना mu में करने की जरूरत है, बताओ। अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता है, अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता है तो गणना करने की जरूरत नहीं है। चलो अब आते हैं आगे, देखो कार्बन, कार्बन में बताओ कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन, बताओ जल्दी बताओ। कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन, बताओ जल्दी बताओ। कार्बन के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन, चलो जल्दी बताओ। कार्बन के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन, जितनी उसकी परमाणु संख्या, बताओ। कार्बन के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन, जल्दी बताओ फटाफट। कार्बन के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। कार्बन में न्यूट्रॉन भी कितने, 6। जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। और एक प्रोटॉन का कितना होता है, एक प्रोटॉन का होता है 1 mu, तो 6 प्रोटॉन का कितना होगा, 6 mu। एक न्यूट्रॉन का होता है 1 mu, तो 6 न्यूट्रॉन का कितना होगा, 6 mu। बताओ आंसर कितना आया, 12 mu। यही तो हमने कैलकुलेट किया था। देखो कार्बन के एक परमाणु का भार कितना है, 12 mu। कितना है, 12। यहां आ गया ना, कार्बन के एक परमाणु में प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, तो कितना आ गया, तो कार्बन के एक परमाणु का भार कितना आ गया, 12 mu। कितना आ गया बेटा, 12 mu। चलो कार्बन के एक मोल का भार बताओ, एक मोल परमाणु का भार कितना लिखेंगे बेटा, 12 ग्राम। कितना लिखेंगे, ग्राम। mu की जगह अगर ग्राम आ जाए तो क्या आ जाएगा, एक मोल का भार। ठीक है, mu की जगह अगर ग्राम आ जाए तो किसका हो जाएगा, एक मोल का। चलो फिर यहां लिखते हैं, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना था, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। कितना हो गया, 14 mu। कितना हो गया, 14 mu। मतलब कि यदि mu हटा करके मैं लिख लूं ग्राम, 14 ग्राम लिख लूं, तो ग्राम वाला भार किसका होता है बेटा, 1 मोल का। तो नाइट्रोजन के 1 मोल परमाणु का भार ये कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। देखो बेटा नाइट्रोजन के 1 मोल परमाणु का भार कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। ये हो जाएगा। अब बताओ सीबीआई अशोक, बात क्लियर है। अब बताओ कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं। चलो
अब आपको आप डाउट पूछ सकते हो, चलो बता दो कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है, बताओ बेटा। मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी चीज होगी जो आपको समझ में नहीं आई। बताओ कौन सा पॉइंट, इस पूरे में से कौन सा पॉइंट ऐसा जो कि आपको लगता है समझ में नहीं आया, बताओ। मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट नहीं तो फटाफट थम्स अप दिखा दो जल्दी से। मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे? चलो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे? मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे? मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे? चलो चलो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। इसका फोटो खींच लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक क्वेश्चन का आंसर, चलो एक क्वेश्चन का आंसर, चलो लिखो। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन हैं, तो उसके 1 मोल परमाणुओं का भार बताएं। चलो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही है। चलो बताओ इसका आंसर बताओ। चलो ये देखो तुरंत आंसर आया, बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त। मतलब कई बच्चों ने तो मेरे क्वेश्चन लिखा भी नहीं, उसके पहले ही आंसर बता दिया, खतरनाक। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। बस ये होना चाहिए। मतलब देख रहे हो सभी एक दूसरे के कमेंट देखो, सभी ने आंसर सही लिखा है। देखो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं इसने आंसर गलत लिखा है, सभी ने आंसर सही लिखा है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो देखो सोडियम का एक परमाणु में कितना? 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, कुल कितना हो गया? 11 प्रोटॉन मतलब कि 11 एमयू, 12 न्यूट्रॉन मतलब कि 12 एमयू। तो सोडियम के एक परमाणु का भार, सोडियम के एक परमाणु का भार कितना हो गया बेटा? 23 एमयू। लेकिन ये एमयू में है परमाणु का, एक परमाणु का है ये एक परमाणु। आपको किस में चाहिए? 1 मोल। तो एमयू को हटा करके क्या लगा दो? ग्राम। यदि एमयू को हटा करके ग्राम लिख दो तो ये आंसर किस में आएगा? सोडियम के 1 मोल परमाणु का भार। सोडियम के 1 मोल परमाणु का भार कितना आएगा? 23 ग्राम। ये आ जाएगा आंसर। अगर एक परमाणु बोले बेटा, अगर एक परमाणु बोले तो एमयू, और 1 मोल बोले तो एमयू हटाओ ग्राम लगाओ। ग्राम आते ही क्या हो जाएगा? 1 मोल। ठीक है, चलो अब आगे की बात करें। चलो एक क्वेश्चन और करके बता दो। चलो अगला एक चुटर पुटर सा क्वेश्चन और करके बता दो बेटा। एक चुटर पुटर, कैसा? एक चुटर पुटर क्वेश्चन और करोगे। चुटर पुटर, चुटकी सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक चुटर पुटर। चलो पोटेशियम का 1 मोल परमाणु का भार 40 ग्राम है तथा, ठीक है 40 ग्राम है,
चलो 40 ग्राम है, तो ये बताओ उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी यदि प्रोटॉन की संख्या 19 है। चलो ये करो बेटा, हल करो, ये हल करके बताओ फटाफट। बेटा इसको 39 कर दो, 39 39 39, 40 नहीं, इसको 39 कर दो, इसको 39 कर दो, 40 की जगह 39 करो, इसको 40 की जगह 39 करो, इसको 40 की जगह 39 करो, ये सही कर दो, 40 की जगह 39 करो, हाँ बहुत बढ़िया, 40 की जगह 39 करो। अब करो, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बताओ, पोटेशियम के 1 मोल परमाणु का भार कितना है बेटा, बताओ। 39 ग्राम। कितना है बेटा, 39 ग्राम। देखो 1 मोल का भार, 1 मोल का भार किस में आता है बेटा, ग्राम में। एक मोल परमाणु का भार ग्राम में, ठीक है। तो पोटेशियम के 1 परमाणु का भार किस में आएगा, बताओ। अच्छा पहले मुझे बताओ, 1 परमाणु का भार क्या लिखो बताओ, मुझे इसका जवाब दो। 1 परमाणु का भार क्या लिखो बताओ, चलो 1 परमाणु का भार क्या लिखो बताओ, 1 परमाणु का भार क्या लिखो बताओ। 1 मोल का भार ग्राम में, तो परमाणु का भार किस में आएगा, मोल का भार ग्राम में। 1 मोल ग्राम में, मोल हमेशा ग्राम में, तो परमाणु किस में आएगा, 1 मोल का भार ग्राम में, तो परमाणु का भार हो जाएगा 39 AMU। क्या हो जाएगा बेटा, 39 AMU, 39 AMU होगा। अब देखो, अब देखो क्या लिखते हो आप, क्या लिखते हो, प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, तो देखो मैं यहां लिखूंगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। चलो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा, 19। यहां आ जाए प्रोटॉन की संख्या 19 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करनी, बराबर ये दोनों मिलकर के कितना होना चाहिए बेटा, 39। तो ये आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा, x बराबर 20। कितना आ जाएगा बेटा, 20। प्रोटॉन की संख्या क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 20। कितनी आ गई बेटा, 20। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों मिलकर के कितना होना चाहिए, 39। चलो एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। चलो चलो एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, एक प्रश्न और, चलो एक प्रश्न और करेंगे, ठीक है। लोहा Fe के 1 मोल का भार 56 ग्राम है, ठीक है। Fe में प्रोटॉन की संख्या 26 है,
तो Fe में न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, बताओ क्या आंसर आएगा बेटा। चलो जल्दी बताओ, फटाफट हल करो इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश यार, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है, आपके आंसर देख के बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा, Fe के एक परमाणु का भार कितना होगा बेटा, बताओ। 56 ग्राम, तो यहां आ जाए 56 AMU। एक परमाणु का भार हमेशा बेटा, एक परमाणु का भार किस में आता है बेटा, AMU में। चलो, तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर कितना होगा, 56। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के क्या होते हैं बेटा, 56। चलो, प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन की संख्या 26, प्रोटॉन आ जाएंगे बेटा कितने, 26, प्लस न्यूट्रॉन काउंट करने 56, कितना आया ये, न्यूट्रॉन बराबर 56 माइनस 26, कितना आ गया, 30। आंसर क्या आएगा, 30। नोट करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो एक बार देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, एक पोल कर लो यार फर्स्ट। चलो एक बार देखते हैं आप में से कितने बच्चों को भेजे में जा रही बात, भेजे में जानी बहुत जरूरी। चलो बताओ, बताओ बेटा। बहुत आसान है यार, कुछ नहीं करना है, ये कुल दे रखा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इस संख्या के बराबर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं आगे की। चलो अब आते हैं बेटा आगे की बात पे। हमेशा बच्चा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके बराबर, भार के बराबर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भार के बराबर 56 के बराबर आ जाएगा। चलो चलिए, अच्छा ये बताइए बेटा, ऑक्सीजन के एक परमाणु, लिखो अगली बात लिखो, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा, 8 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन। कितना हो जाएगा बेटा, 8 AMU प्लस 8 AMU, कितना आ गया, 16 AMU। कितना आ गया बेटा, 16 AMU। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना, 16 AMU। ठीक है, ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का भार कितना हो जाएगा, एक मोल परमाणु का भार। बताओ ये क्या लिखूं, बताओ। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 MU, तो ये कितना आएगा बताओ। एक मोल का भार कितना आएगा बताओ, एक मोल परमाणु का, एक परमाणु का 16 MU, तो एक मोल का कितना आएगा बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, 16 ग्राम। बस करना क्या है, अरे बहुत आसान, AMU को हटाओ, ग्राम लगाओ। चलो इसी प्रकार से सिलिकॉन के एक परमाणु का भार 14 प्रोटॉन प्लस 14 न्यूट्रॉन, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 28 AMU। कितना बेटा, 28 AMU। इसका मतलब सिलिकॉन के एक मोल परमाणु का भार ये कितना आएगा, 28 AMU। AMU हटाओ, इसकी जगह ग्राम लगाओ। चलो ये लिख लो। चलो प्रोटॉन का पता कैसे चलता है बेटा, प्रोटॉन का पता चलता है परमाणु संख्या से। परमाणु संख्या से प्रोटॉन का पता चलता है,
न्यूट्रॉन का पता, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दो, उससे न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है 8, तो प्रोटॉन की संख्या भी 8। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है 9, तो प्रोटॉन की संख्या भी 9। नियोन की परमाणु संख्या कितनी है 10, कितने 10, तो प्रोटॉन की संख्या भी 10। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है 11, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है 12, तो प्रोटॉन की संख्या भी 12। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी है 13, प्रोटॉन की संख्या भी 13। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14, प्रोटॉन की संख्या भी 14। जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या। चलो चलो अब बात करें बेटा आगे की। चलो अब बात करते हैं बेटा, ठीक है, अब बेटा आगे की बात करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्राम परमाणु भार। क्या? ग्राम परमाणु भार। क्या? ग्राम परमाणु भार। बच्चों किसी भी तत्व का ग्राम में जो भार होता है उसी को क्या बोलते हैं? ग्राम परमाणु भार। देखो अगली परिभाषा क्या है बेटा? ग्राम परमाणु भार। किसी भी तत्व का ग्राम में जो भार होता है उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। चलो अब देखते हैं इधर बेटा, देखो सिलिकॉन का ग्राम में भार कितना है? सिलिकॉन तत्व का ग्राम में भार कितना है? सिलिकॉन तत्व का ग्राम में भार कितना है बताओ? सिलिकॉन तत्व का ग्राम में भार कितना है बताओ? सिलिकॉन तत्व का ग्राम में भार कितना है? 28। तो ये क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का ग्राम परमाणु भार। किसी भी तत्व का ग्राम में जो भार होता है वही होता है ग्राम परमाणु भार। चलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ग्राम में भार कितना है बताओ? बताओ ऑक्सीजन का ग्राम में भार कितना है बताओ? ऑक्सीजन का ग्राम में भार कितना है बताओ? 16 ग्राम। क्या? 16। तो अगर ऑक्सीजन का ग्राम में भार 16 है तो इसी को बोलते हैं बेटा ग्राम परमाणु भार। किसी भी तत्व का ग्राम में जितना भार होगा वही होगा ग्राम परमाणु भार। चलो चलो आगे की बात करते हैं। आगे देखो आयरन, आयरन का ग्राम में भार कितना है बताओ? आयरन का ग्राम में भार कितना है बताओ? आयरन तत्व का ग्राम में भार कितना है बताओ? आयरन तत्व का ग्राम में भार कितना है बताओ? आयरन तत्व का ग्राम में भार कितना है बताओ? 56। तो ये क्या हो जाएगा? आयरन का ग्राम परमाणु भार क्या हो जाएगा? ग्राम परमाणु भार। चलो और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। और कहां है? चलो पोटेशियम, पोटेशियम का ग्राम में भार कितना है बताओ? पोटेशियम का ग्राम में भार कितना है बताओ? पोटेशियम का ग्राम में भार कितना है बताओ? पोटेशियम का ग्राम में भार कितना बताओ? पोटेशियम का ग्राम में भार 39। तो ये हो जाएगा पोटेशियम का ग्राम परमाणु भार। चलो और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। सोडियम, सोडियम का ग्राम में कितना है बताओ? 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 23। तो ये हो जाएगा सोडियम का ग्राम परमाणु भार। चलो और आगे आ जाओ, और आगे चलो, और आगे क्या? चलो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ग्राम में भार कितना है बताओ? नाइट्रोजन का ग्राम में भार कितना है बताओ? अरे छुट्टी हो जाएगी यार, छुट्टी में क्या रखा है? पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है क्या? नाइट्रोजन का ग्राम में कितना बताओ? 14। ये हो जाएगा नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु भार। क्या हो जाएगा? ग्राम परमाणु भार।
मतलब कि किसी भी तत्व का ग्राम में जो भार होगा वही होगा ग्राम परमाणु भार। अच्छा बताओ, ग्राम परमाणु भार कितने परमाणु का होता है? 1 मोल का। ग्राम परमाणु भार कितने परमाणु का होता है? 1 मोल का। ग्राम परमाणु भार कितने परमाणुओं का होता है? 1 मोल का। ग्राम परमाणु भार कितने परमाणुओं का है? 1 मोल का। ग्राम परमाणु भार कितने परमाणुओं का है? 1 मोल का। ग्राम परमाणु भार कितने परमाणुओं का? 1 मोल का। ग्राम परमाणु भार कितने परमाणु का? 1 मोल का। मतलब कि ग्राम परमाणु भार हमेशा कितने मोल का होता है? 1 मोल का। कितने मोल का? 1 मोल का। 1 मोल में ही हमेशा ग्राम परमाणु भार को प्रदर्शित करते हो। तो 1 मोल का जो भी भार आएगा वो होगा ग्राम परमाणु भार। तो आप ये भी लिख सकते हो क्या, या दूसरी परिभाषा क्या, 1 मोल, ठीक है, किसी तत्व के 1 मोल परमाणु का भार ही ग्राम परमाणु भार कहलाता है। ये बात समझ में आई बेटा? बेटा आयरन का 56 होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आयरन का भार क्या होगा? 56 ग्राम। ठीक है, आयरन का क्या होगा? 56, 52 नहीं है, 56 है। यहां तक की बात क्लियर? ठीक है। हाँ, एएमयू और मोल दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल। एएमयू मोल बेटा दोनों अलग अलग है। प्रियंका, एएमयू मोल दोनों अलग अलग हैं। एएमयू मोल दोनों अलग अलग हैं। 1 प्रोटॉन का भार 1 एएमयू। चलो किसको क्या डाउट है देख लेते हैं। ये प्रियंका का एक बार डाउट दिखा दो, इस लड़की का। एक नीचे एक लड़की का, हाँ इसको स्टॉप करो। हाँ 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सर, एएमयू और मोल दोनों अलग अलग हैं, तो सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों में एक जैसे कैसे आ सकते हैं? समझ नहीं आया। अरे बेटा, अरे इधर देखो प्रियंका, इधर देखना है। ठीक है बेटा इधर देखना। 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ये भार किसका है बेटा? 1 प्रोटॉन का। किसका है बेटा? 1 प्रोटॉन का। किसका है बेटा? 1 प्रोटॉन का। और यही भार बेटा क्या होता है? 1 एएमयू। क्या होता है बेटा? 1 एएमयू। चलो, न्यूट्रॉन का भार भी बेटा इतना ही होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? दोनों बराबर। प्रोटॉन का जितना भार है लगभग उतना ही न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का भी कितना होता है? न्यूट्रॉन का होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। दोनों का भार क्या है? बराबर। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 एएमयू। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के भार बेटा क्या है? बराबर। इसीलिए हम दोनों को एक जैसे मान लेते हैं। समझ में आया? चलो आज के लिए बेटा इतना ही, और इसको पढ़ाई करके रिवाइज करो। इसको देखो, एक काम करना, अगर वीडियो आपको कोई चीज दिक्कत कर रही तो इस वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को देखो, एक बार वीडियो को फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। फिर से देख लो। चलो बाय बाय, टेक केयर।